प्रचार करें इससे पहले कि मैं विषय शुरू करूं, मैं आपको बताऊंगा, Reading the books is one thing, किताबों का पढ़ना एक बात है, and you can make notes and you can understand and you can make a message out of it. और आप नोट्स बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं और उससे एक संदेश तैयार कर सकते हैं। But let me tell you something. लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दें। This message cannot be understood until you are in the field. ये संदेश तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप मैदान में ना हो। नहीं, घर बैठ के ये मैसेज समझ में नहीं आएगा। किताब खोलिए, एसी चलाइए, पंखा चलाइए। मैं मेडिटेशन में हूं, करिए मेडिटेट, और मेडिटेशन में आपको 10 बातें समझ में भी आएंगी। मेडिटेट करिए, डायरी भरिए, वो एक तरीका है। ये संदेश ऐसे नहीं आएगा समझ में। एक एक लाइन जो इस नबी ने बोली आप नहीं समझ सकते घर बैठ के। आपको किसी नए के पास निकलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में नयों के पास जाना नहीं है, आप मर चुके। आप मैसेज के प्रभाव को खत्म कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। कोई फायदा नहीं किताब पढ़ने का। आइए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। मेरे भाई, मेरा बेटा यहां बैठा है, अब फाइनल ईयर में है, तो मैं अपने बेटे से भी पूछूंगा पूरी कलीसिया के सामने, बेटा हमने तुमसे क्या बोला था। अब फाइनल ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स गानी यानी कि स्त्री रोग और प्रसूति यानी बच्चे की पैदाइश वाला विभाग, ईएनटी, आंख वाँख, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हॉस्टल के कमरे में किताब पढ़ के नहीं समझ में आएंगे। नहीं, इसलिए तो नीट हो रहा है कि बढ़िया कॉलेज मिले। बढ़िया और घटिया कॉलेज का फर्क क्या है? बढ़िया कॉलेज के पास अस्पताल हैं जिसमें भरमार है मरीजों की। ये मरीज है हमारी किताब। मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, डॉक्टर वेणुगोपाल, मैंने पहले ही बताया, यहां पे एम्स के थे, हमारे टाइम के थे। डॉक्टर वेणुगोपाल जब हार्ट सर्जरी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उस टाइम पढ़ रहे थे, तो आप जानते हैं, पुराने लोग जानते होंगे, सिस्टर शरीन जानती हैं, और पुरानी बहनें, सिस्टर मौली को, सिस्टर मौली थी, फिर वो गुजर गई, अब हमारे रिश्ते में भी आती थी, रिश्ते में नहीं लेकिन एटा से थी। उन्होंने गवाही दी कि डॉक्टर वेणुगोपाल ने अपना टूथब्रश, अपनी शेविंग क्रीम, ब्रश और पूरी किट अस्पताल में रख ली। वो 24 घंटा मरीज के पास बैठता था, खाता था, लेटता था, सोता था, और सारा दिन वो मरीज पे ही निकालता था। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उस ज्ञान से आज इस भारतवर्ष में अपोलो, फोर्टिस, अब आज जितने नए नए खुल रहे हैं, वो सारे जितने भी वहां के टॉप सर्जन्स हैं, ये उस आदमी के हाथ के नीचे से निकले हुए हैं। 32 साल के आदमी को कान पकड़ के वार्ड में खड़ा कर देता था और कहता था, मेरे पास जब आओ, मुंह पे ग्रीस लगा के आओ। सुन रहे हैं आप? यहां तुम सीखने आते हो, इश्कबाजी करने, फोनबाजी करने यहां नहीं आते। एक ने थोड़ा सा कंप्लेंट भी करी कि मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई, तो शादीशुदा अपने घर का, यहां अस्पताल में तू आया मेरे नीचे सीखने। अगर सीखना चाहता है तो सीख, वरना कल तेरी पर्ची काटता हूं, मेमो निकालता हूं, चल यहां से बाहर। करवाता रही हो केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तेरी जिंदगी निकल जाएगी। ये था वो आदमी, डरते थे उससे। समझ मारिए आपके? इस आदमी ने 24 घंटे निकाले मरीजों के साथ। आपका मरीज कौन? गुनाह का मरीज। आपने कोई नया मरीज पकड़ा, उसमें से अपने लिए कुछ सीखने के लिए। किताबें बहुत अच्छी हैं, मेरे पास भी हैं, मैं भी लाया हूं, आज मैं प्रचार करूंगा उसमें से, लेकिन आपकी दिल की आमीन नहीं निकल पाएगी।
मेरी निकलती है। मैं कोई बड़ा धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, वो दिल की आमीन और दिल की हालेलुया तभी निकल पाएगी जब हफ्ते में आप बाहर निकलें, घर ना बैठें। ये मैसेज घर बैठ के समझ में नहीं आएगा। कर लो, कुछ नहीं होना और ना बेदारी आनी आप में। कुछ आएगी फिर चली जाएगी, कोई फायदा नहीं। भैया मेरे बस का जितना था मैंने नए ढूंढे। ये तो भैया एक ऑनगोइंग चीज है, जिंदगी के आखिरी दिन तक आपकी ये सेवकाई है कि आप एक गवाह हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त गवाह कुछ महीनों का गवाह नहीं होता या कुछ सालों का गवाह नहीं होता कि अब मैं 4-5 जो मुझे लाने थे मैं मैसेज में ले आया, मैं चुप बैठूं। कुछ आ रही समझ में आपके? घर बैठ के आप ये मैसेज नहीं समझ सकते, और अगर आप किसी नए के पास नहीं गए, आप हैं बेकार। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप हैं बेकार, आप किसी काम के नहीं। भैया मैंने मैसेज पढ़ा तो बहुत बढ़िया पढ़ा, लेकिन मैसेज को अब एक मरीज में सीखना, ब्रदर, वो सीखना फर्क होता है। वो सीखना बहुत फर्क है। वो सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, हालात, सवाल जवाब, तर्क वितर्क, दुष्ट आत्माओं का सामना करना, ये सिखाता है मैसेज। घर बैठ के थोड़ी ना समझ में आता है मैसेज कि आज हमने ये सीखा, आज हम थ्रोन सीखेंगे वैसे आज हम प्रकाशित 4 से ये रेनबो सीखेंगे। ऐसा ना समझ में आया भाई, रेनबो निकलोगे नहीं। ब्रदर देखिए, अब ये तो काम कुछ लोगों का है, तो पवित्र आत्मा आपको मिला क्या? बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा पाओगे और पृथ्वी के छोर तक। मैं हम पुराने लोगों से भी कहूंगा, याद करो अपने वो दिन जब तुम भागते थे नयों के लिए। क्या तुम उस टाइम बेदार थे? थी तुम में बेदारी। अब क्या निकल रहे हो नयों के लिए? सोचिए, ये वो चीज है, घर बैठ के ये मैसेज समझ में नहीं आएगा। आप उसे कागज पे लिखवा लो, मैं लिख के दे दूंगा आपको, नहीं आएगा। जब तक आपकी तकरार ना हो, जब तक आप आत्माओं को फेस ना करें, जब तक आप नयों के पास ना जाएं। यही काम पौलुस ने किया। उसने सीलास, तीमुथियुस जैसे लोगों को घर में नहीं बिठा दिया, चलो मेरे साथ, अब चलो फील्ड में, देखो क्या होता है यहां। ऐसे ही तीमुथियुस को कहा, लो बेटा इफिसुस संभालो, लो टाइटस तुम क्रेते चले जाओ, तुम वहां के ग्रुप के अगुए बन जाओ। ऐसे नहीं बनते अगुए, ऐसे नहीं होता। ये वो हैं जो पौलुस के साथ रहे, जिन्होंने सारी चीजें देखी, सिचुएशंस को देखी, वहां से मैसेज समझा, आत्मा पकड़ी। मैसेज पढ़ना एक बात है, मैसेज की आत्मा पकड़ना एक दूसरी बात है। वो पकड़ में नहीं आएंगे आपके। और यहां मैं आपको एंकरेज करूंगा प्यारे भाई बहन, कि अगर सच में मैसेज में आगे बढ़ना है तो आपकी प्रैक्टिकल कहां है? प्रैक्टिस बताओ अपनी, प्रैक्टिस अपना। मैं किसी से मनवा नहीं रहा, किसी चर्च ने तो ये भी काम किया, लेकिन मैं ये नहीं करवा रहा। अपनी पर्सनल डायरी बना लो कि इस एक महीने में जो अब चालू होगा आज की तारीख से लेके जून, क्या तय तारीख आज 18, आज से जून 18 के बीच में मैंने कितने नयों के सामने विटनेस किया और उनमें मैंने क्या सीखा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नयों के पास निकल जाओ, तुम्हें बेदारी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल अपने आप भरने शुरू हो जाएंगे। समझ मारिए आपके मैं बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि प्यारे भाई बहन, ये संदेश घर बैठ के नहीं सीखा जा सकता, नहीं सीखा जा सकता। घर बैठिए, स्टडी करिए, करते रहिए यार, किसने मना किया? किताबें रखी हैं, टेप्स हैं, लगाओ सुनो, वो एक लेवल है। लेकिन वो लेवल बिल्कुल फर्क है जब आप बाहर जाएं, आप जाके विटनेस करें,
आप लोगों से मिलें, आपके सामने सवाल आए, आप जवाब दें, तब वहां से कुछ और चीजें, नई चीजें आपको समझ में आना शुरू होंगी। और यह है वो जगह जहां आपको नबी के संदेश की लाइनें तब याद आएंगी। जो लाइन उस टाइम ऑर्डिनरी दिखती थी, वो लाइन यूं आएगी हाईलाइट होके, अरे यार ये तो नबी ने बोला था, ये बात तो नबी ने बोली थी, ये तो मैं ऐसे पढ़ के निकल गया, लेकिन ये यहां पर है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। ऐसे आप सीखोगे। फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ, हमारी टाइम की, उससे पहले की बात थी, बाद की। मेडिसिन का पेपर था, एग्जामिनर बैठा था, स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने समझा कि भाई हाथ बढ़ा रहे हैं तो हाथ मिलाना चाहिए, तो उसने भी हाथ मिला लिया, हाथ मिलाया, हाथ पकड़ लिया। अब ये बताओ, हाथ पकड़ के कितनी बीमारियां बता सकते हो? यहीं से वाइवा शुरू हो गया। शेक हैंड्स, हाथ मिला लिया। अब बड़े प्यार से अब ये बताओ, हाथ पकड़ के कितनी बीमारियों के नाम बता सकते हो? क्या क्या बीमारियां जो हाथ पकड़ के बताई जाती हैं? एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। अब ये चीजें किताब नहीं बताएगी। इसमें किताब में थोड़ा यहां है, थोड़ा वहां है, थोड़ा यहां है, थोड़ा वहां है। ये चीज समझ में आएगी मरीज पर। यस, कब दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कब दुष्ट आत्मा काम नहीं कर रही, किस समय दुष्ट आत्मा का प्रभाव चल रहा है, कब नहीं चल रहा। जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे ब्रदर, समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है आपके? यही कारण है कि मैसेज के ज्ञान, एक तरफ मैसेज का ज्ञान प्रचार हो रहा है, लेकिन मैसेज की ग्रैस्प वो हो नहीं रही जो होना चाहिए। कारण आपका प्रैक्टिकल। और मैं इंकरेज करूंगा आज अपने प्यारे भाइयों को भी और बहनों को भी कि अपने जीवन से इस प्रैक्टिस को, जो आपके जीवन में खत्म हो चुकी है, कईयों की तो खत्म हो चुकी, कईयों की अभी भी है, और मैं लिख के दे रहा हूं जिनके जीवनों में है वो बेदार हैं, बिल्कुल बेदार हैं। और अगर आप बेदार होना चाहते हैं, कल मंडे से लग जाओ इस काम पे कि अब मैं किस नए को ढूंढूं। समझ में आ रही है? और आप ये काम चालू करके देखो, मुझे हफ्ते के बाद मिलना और बताना कि आपका क्या हाल है। मैं चाहे भाई हो चाहे बहन, आप प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन आप गवाही तो दे सकती हैं। दिन भर आपके पास अपनी बातें हैं, लेकिन अब वचन की बातें, गवाही की बातें, आपके जीवन में खुदा ने क्या किया, किसी नए को बताइए और नए से मिलिए, तब आपको आभास होगा कि खुदावन कैसे काम करते हैं। फील्ड में जाने के अपने कई तरीके भी हैं। फिर नबी की बातें याद आएंगी कि किसी बहन से मिलने जाओ तो अकेले मत जाओ। भाइयों के लिए, अपनी पत्नी को नबी ने कहा मैं साथ में लेके जाता हूं, बोला नबी ने। भाई बहनों ने बताया कि मैं जब जाता हूं किसी बहन से मिलने तो अकेले नहीं जाता, फिर मैं जाता हूं अपनी पत्नी के साथ। ये भी फील्ड प्रैक्टिस सिखाती है। समझ में आ रही है? हमारे मेडिसिन में जब किसी लेडीज का एग्जामिनेशन होता तो किसी नर्स को बुला लेते हैं, कहीं बाद में वो चार्ज ना ठोक दे तुम्हारे ऊपर कि तुम उसके साथ छिड़कानी कर रहे थे। आई समझ में आपके? तो हमारे पास ये तमाम चीजें हैं। जब आप फील्ड में उतरो, फील्ड में उतरोगे, थोड़े मुक्के लगेंगे, थोड़े मुक्के मारोगे, तब जिंदा रहोगे। ये है जिंदगी। समझ में आ रही है? थोड़े लगेंगे, थोड़े तुम मारोगे, जिंदा रहोगे। तुम्हें जिंदा रखेगा ये चीजें, वरना मर जाओगे। समझ में आ रही है? घर बैठ के मर जाओगे, मैं बता रहा हूं पहले से। इसलिए घर मत बैठो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो किसी एक को पकड़ लो जो निकलता है, उसके साथ निकलो। फिर उसके साथ निकलो। फिर निकलने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ ही निकल गए, मतलब यह है कि मैं कुछ सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं। यानी मैं किसी को मैसेज सुनाऊं, समझाऊं, किसी को विटनेस करूं, किसी को बताऊं। आपकी समझ में आ रही है? किसी भाई की मदद ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? इसमें आप भाई हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, आप गए, फिर याद रखिए, एक रूह जीती उसकी कीमत 10,000 दुनिया है। जब फाइनल इनाम मिलेगा उस दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि जून की गर्मी थी या दिसंबर की सर्दी थी। उस दिन ये पूछा जाएगा ये रूह इसने बचा ली। क्या धन्य वो दिन था। गर्मी बहुत थी लेकिन यहां वो रूह बच गई। ठंड बहुत थी, किटकिटाती हुई, लेकिन वो रूह बच गई। रिजल्ट 10,000 दुनियाएं। रिजल्ट एक मुकुट। खुदावन के राज में प्रवेश कर।
आए गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन। नबी ने बोला ये इनाम तुम्हारे लिए है। आप हैं मेरे साथ, इनाम बटेंगे। तो आप चाहेंगे कि आपको भी इनाम मिले? आमीन। तो खुदा ने आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। जिंदा रहना है, सब बोले जोर से, जिंदा रहना है तो निकलना है। जिंदा रहना है तो घर से निकलना है। याद रखें, आज से निकलना है, किसी को बताना है, समझाना है। हमारी एक तरीका है ऑफ कोर्स बात करने का, आराम से बात करें और बातचीत के दौरान पहले अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भाई के साथ निकल लें, देखें वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, फिर उसके बाद खुद कुछ खुदावन आप पे रिवील करें। एक बात पक्की है, पवित्र आत्मा पाए होगे तो गवाह जरूर होगे। ये तो पवित्र आत्मा है, हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिला हो और आप किसी और को सच्चाई ना बताएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा पाए हुए जन की एक खासियत है, उसके दिल में एक आग उबलती है और वो आग उसे लेके जाती है किसी और के पास जो अभी बर्बाद है। यह है खुदाई प्रेम, जो खोए हुओं को ढूंढता है। तब नहीं, आज भी ढूंढता है और उन्हें बचाता है। अब है मेरे साथ? सो गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। सो हैव अ थ्योरी एंड हैव अ प्रैक्टिकल। तो एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, दोनों रखें। एंड कीप दैट प्रैक्टिकल, ऑफ कोर्स एक बैलेंस भी है। प्रैक्टिकल में पहुंच गए, थ्योरी पढ़ी ही नहीं, तो प्रैक्टिकल में पढ़ोगे क्या? उसकी एक बैकग्राउंड है थ्योरी की। थ्योरी पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी, उसके लिए टाइम, फिर इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आखिरी एक महीने में बैठ के सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ना नीट की पढ़ाई एक महीने में हुई, ना 12वीं की एक महीने में हुई, ना 10वीं की एक महीने में हुई, और ना ही किसी चीज की एक महीने में। रैप्चर की पढ़ाई में एक महीने में कंप्लीट कर लूंगा, नहीं भाई, खुदा ने एक जिंदगी दी। रोज ये एक प्रैक्टिस है और एक पढ़ना है। समझ में आ रही है आपके? ये चीज है आपके लिए और मेरे लिए जरूरी। अब आप ये बताइए, पौलुस के पास कोई किताबें? हाँ, उनके पास नबियों की किताबें थी, उन्होंने तो किताबें लिख दी, लेकिन जिस मकाम पे भाई पौलुस आए, चेले आए, इनके पास क्या था? फिर इनके पास एक्ट्स थे, एक्ट्स, काम, प्रेरितों के काम। और अगर पवित्र आत्मा होगा, प्रेरितों के काम होंगे। और आज पवित्र आत्मा प्रेरितों काम की दूसरी पुस्तक लिखवाते हैं कि आप में उसका हिस्सा हैं। जो प्रेरितों काम में होगा वो जिंदा होगा, जो प्रेरितों काम में नहीं होगा वो मर गया, फिनिश्ड, उसकी बेदारी गई। आएगा, बैठेगा, सुनेगा, ज्ञान उपार्जन करेगा। जैसे मैं और भाई डॉनी को याद है, वो कब्रिस्तान गए थे, वो यहां से भाई, खुदा का धन्यवाद हो, चार्ल्स भाई निकल के आए हैं। गॉड ब्लेस भाई चार्ल्स, इनका फैमिली, सिस्टर यहाँ बैठी है, गॉड ब्लेस। लेकिन आपको भी याद होगा जो बाकी सब बैठते थे डायरी लेके ज्ञान बटोरने, वहां ज्ञान बटोरा जाता था। फिर हमने एक दिन समझा, यार कब तक ज्ञान बांटेंगे और कब तक बटोरते रहेंगे, किसी नई जगह चलते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं सिर्फ ज्ञान बटोरते हैं। आप यहां ज्ञान बटोरने आए हैं या उसको काम में लाने आए हैं? यह है बात, आपकी समझ में आ रही है? जब ये चीज अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, then you'll find drastic changes in life, in families, everywhere. तब आप बहुत बढ़िया बदलाव पाएंगे अपने आप में, अपने परिवार में और हर जगह। कई रुकी बरकतें, मैं दोहराता हूं, कई रुकी बरकतें जो आपके घर में नहीं आई, ऐसे उतरेंगी जैसे बारिश उतर रही है। आज रुकी हुई हैं, आज रुकी हुई हैं। रुकने का कारण यह है, तुम मुंह बंद करके बैठे हो, तुम बैठी हो। अब ये काम तो भाई उनका है, जो भाई बुलाते हैं, वो 15-16 भाइयों का, वो आते हैं, फिर वो मिनिस्टर्स हमारे। हमारा क्या काम है? आपने किया क्या? क्या आपको पवित्र आत्मा मिला बहन, भाई? और अगर मिला तो क्या आप गवाह हैं? क्या फीबी ने मदद करी, प्रचार नहीं किया? क्या लूदिया जो पहली कन्वर्ट थी, उसने अपना घर खोला? क्या बहनों का भी एक काम है? बिल्कुल है भाई। कौन कहेगा कि बहनों का काम नहीं है? आप क्या करनी है बैठ के? मैं आज पहले 10 मिनट आपको एंकरेज करने आया हूं। मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, भाई घर मत बैठिए,
बहन घर मत बैठिए, ये मत सोचिए भाई पास्टर भाई प्रचार कर लेगा, आप कर लेंगे, कोई और कर लेगा। प्रचार ठीक है, बहनें प्रचार नहीं कर सकती, भाई प्रचार करना नहीं आता, भाई गवाही तो दे सकते हो। किसी नए के पास जाओ, गवाही दो, गवाही देते देते तुम्हें कुछ नया मिल जाएगा। वो बन जाएगी तुम्हारी आग जिसको लेके तुम संडे आओगे और फिर यहां से और आग पाओगे। ये है तरीका जिंदा रहने का। समझ मारिए, आपके घर बैठ के जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर रहे हो उस वक्त। बता रहा हूं आपको पहले से, ये चीज जिंदगी में आई, आप देखिए काम कैसे होता है। स्वर्ग के राज और धर्म की खोज करो, बाकी चीजें तो अपने आप मिलती ही रहेंगी। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उस आराम तलबी से निकलो बाहर। हॉस्पिटल में इसे होता नहीं, होता भी है, आईसीयू में होता है। सफदरजंग गया ना कोई? सफदरजंग तो सभी गए हैं, अच्छा प्यारा खूबसूरत सफदरजंग। अब तो हो गया, वैसे हमारे टाइम पे नहीं था इतना। वहां होती है गर्मी, वहां सिर नहीं चलता ठीक, खोपड़ी भन्नाती है। एक कट्टा चलाने वाला, समझ रहे मेरी भाषा, यूपी की भाषा, कट्टा, वो गुंडा ही था, लेकिन क्योंकि हमारा जो एचओडी था उसके इलाके का था, उसने उसको ले लिया। तो भाई जो गुंडी की प्रवृत्ति के होते हैं उनकी बॉडी ठीक ठाक होती है। तगड़ा था कट्टा चलाने वाला, वार्ड बी में हमारे साथ ड्यूटी लगाई। पहली रात 3 बजे कहता भाई मुझे चक्कर आ रहा है। हमने कहा भाई तुम तो बहुत तगड़े आदमी निकले यार, पहली रात में तुम्हें चक्कर आने लगे। तो डॉक्टर साहब मैंने ऐसी कमजोरी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने कहा नहीं देखी होगी भाई, आज देखो, सफदरजंग की वार्ड बी की ड्यूटी है, मरीजों को देखो। जब इधर 5 एक्सपायर हो और दहाड़े मार मार के औरतें रोएं, एक सीन बनता है। उस टाइम जब दिल खराब हो, उसमें भी आपने अपनी ड्यूटी देनी है। समझ मारी है? उधर कोई छींका, उधर कोई निकला, अजीब अजीब किस्म की चीजें, लेकिन हर चीज सिखाती है। समझ मारी आपके? इस सारे माहौल में ये सब हटा दो, एसी का कमरा हो और हमारी किताबें हो, सेसिल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, हैरिसन्स की किताब घर बैठ के पढ़ लो। अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, नहीं होता जब तक तुम उस गर्मी में ना जाओ। ऐसे ही भाइयों के लिए, बहनों के लिए जरूरत है, कमरा छोड़ो अपना, निकल जाओ, मिलो रूहों से, किसी से बात करो, किसी से हाथ मिलाओ, किसी को समझाओ। आप ये पाएंगे कि आपकी बेदारी बरकरार क्या, अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? ये जो बॉडी कमजोरी है ना, बॉडीली वीकनेस, ये वीकनेस ही चली जाएगी आपकी, और आप स्ट्रांग फील करना शुरू करना लगेंगे फिर से। आपकी समझ में आ रही है? हमारी चंगाई यहोवा की ओर से है। दवाइयां हमें चंगा नहीं करती, हाँ हम लेते हैं दवाइयां। आपने डॉनी मॉर्टन की गवाही पढ़ी, कैसे तुम्हें एक बहन मिलेगी, वो तुम्हें एक कंट्री डॉक्टर के बारे में बताएगी, वो उस बच्चे का ऑपरेशन करेगा। तो कभी कभी खुदा वो तरीका भी अपनाते हैं, आज ये बात सच है। लेकिन सवाल इस बात का, फाइनली चंगाई देते कौन है? खुदावन। इट्स गॉड हु गिव्स हीलिंग। ये खुदावंत हैं जो चंगाई देते हैं। और आप देखिए, आप निकलिए प्रभु के लिए, और कैसे आपके परिवार की देखभाल खुदा करते हैं। खुदा ने कहा तुम मेरी सलीब लो, मैं तुम्हारी सलीब लेता हूं। हमारी सलीब बहुत भारी। भाई लाल कहा करते थे, मैंने सोचा कि मसीह की सलीब तो बहुत भारी होगी जो मुझे उठानी होगी, तो मुझे उन्होंने जो सलीब दी वो निकली प्लास्टिक की, वो भी खोल प्लास्टिक की सलीब निकली। कहने के लिए सलीब है, लेकिन वो महसूस नहीं करने दिया कि तुम सलीब उठा के जा रहे हो। कितनी बार ऐसा हुआ? तुम स्वर्ग के राज और उसके धर्म की खोज करो, और ये तमाम चीजें अपने आप होती चलेंगी। तो सबसे पहली चीज है जिंदा रहना। जिंदा रहने का मतलब है सांसें लेना। सांस कहते हैं प्रार्थना को, सांस लेने का मतलब है मुंह से कुछ निकालना। यह है श्वास। यीशु नाम की गवाही, यह आपको जिंदा रखेगी। मुझे किसी ने आके बताया, संदेश में बचा, अब मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूं। प्लस सारी बातें प्रचार होंगी, आप इंजॉय करेंगे एक लेवल तक, लेकिन आपका लेवल नहीं बढ़ पाएगा इंजॉयमेंट का।
मैं लिख के दे रहा हूं, अगर भाई पौलुस इस मीटिंग में बैठे, अगर आयरेनियस इस मीटिंग में बैठे, भाई ब्रैनम बैठे, वो एक ऐसे पॉइंट पे जोर से चीख के आमीन बोलेंगे जिसमें यहां एक भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां पे किसी को उस लाइन की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम जो उन्हें मालूम है। आप इतनी चीख के आमीन क्यों कर रहे हैं? बोलते बेटे इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भाई ब्रदर आपने जोर से आमीन क्यों बोली? बोले मुझे यूनुस मरो की मीटिंग याद आती है, मुझे अफ्रीका की सभा याद आती है, वहां से आमीन आ रही है आज। बोलते मैं निकला हूं इसलिए मुझे अनुभव है कि क्या बातें हैं। प्यारे भाई बहन, आइए हम इसको समझें। प्रेरितों के काम लिखने वाले वो थे जो घर में नहीं बैठे। फिलिप्पुस घर में नहीं बैठा, सामरिया गया, फिर खुदावन का आत्माओं से लेके अज्जा खोजे के पास गया। ये खुदावन का काम है। फिर समझ मारिए आपके, ये है प्रेरितों काम की किताब जो अब लिखी जा रही है। घर बैठ के नहीं लिखी जाती प्रेरितों काम की किताब, घर बैठे बैठे प्रेरितों काम लिख गया। तुम मेरी जीवित पत्रियां हो, 24 घंटा एक कमरे में बंद रहो एसी के नीचे, और मैं तुम्हारे अंदर अपनी पत्री लिखता रहूंगा। हुआ ऐसा? कभी नहीं। जब तक आप निकलेंगे नहीं, आप किसी को बताएंगे नहीं, ये पत्री भैया आगे नहीं बढ़ेगी। एक लेवल पे पत्री रुक गई, आपकी पत्री आगे नहीं बढ़ पा रही। उसके बढ़ने का जो तरीका है वो ये है। बात को समझ में आई आपके? फिर आपको ऐसा क्या बोलूं, क्या कलीसिया होगी ये कलीसिया फिर बन जाएगी अंताकिया की। यहां फिर सामर्थ के काम, याद रखिएगा, सामर्थ के काम और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और खुदा ने वो सामर्थ रखी हुई है, आप उसे रोके बैठे हैं। आप निकलिए तो सही, सामर्थ फ्लो करेगी आप में से। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ये उनके लिए जिनको पवित्र आत्मा मिला, जिन्हें फिर पवित्र आत्मा नहीं, पहले पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ जन घर नहीं बैठ सकता। पवित्र आत्मा पाया हुआ जन एक गवाह है। तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपने किसको गवाही दी? हां भैया मेरे साथ ये भाई है। उसके बाद पहले बपतिस्मे के 1-2 साल मैंने गवाही दी थी भैया, उसके बाद से तो फिर मैं बैठा ही हूं, तो मरा हूं। बोलो साफ। आता हूं, जाता हूं, चर्च में बैठता हूं। आप एक बुरा ना माने, मैं डांट नहीं रहा, आप एक बैकस्लिडन अवस्था में बैठे हैं इस वक्त। आप बैकस्लिडन हैं, आप पिछड़े हुए हैं। घुटने पे आइए और जैसा सुबह प्रचार डेस्परेशन का दुआ मांगिए खुदावन से कि भाई कह रहे थे निकलो, कहां निकलूं प्रभु? भाई कह रहे थे किसी को बताऊं, प्रभु जाहिर करें, मेरी मदद करें। खुदावन मदद करेंगे। और आप देखिए खुदावन कैसे आगे आगे आपके लिए रास्ते बनाते हैं, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए। खुदा ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। और सबसे पहली चीज तो रैप्चर ही है जो अब इन्हीं दिनों में होने जा रहा है। आमेन। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर निशांत। आमेन। एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस टाइम। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, दैट वी कैन लर्न थिंग्स, कि हम चीजों को सीख सकते हैं। यही मैंने आंध्रा में बताई बात। मैं बताई ये बात आंध्रा में कि एक पढ़ना एक बात है, प्रैक्टिस एक बात है। आपकी प्रैक्टिस क्या है हमारी है? तो ये चीज खुदा एक पॉइंट था। खैर पॉइंट तो बहुत ढेर सारे थे, उसमें से एक पॉइंट था, मैंने कहा इसमें से एक पॉइंट मैं आपके सामने भी रखूं। कैसे जिंदा रहा जाता है मैसेज में। समझ मारी? आप पानी को रोकना नहीं, पानी को रोका काई लग जाएगी। और उसी में फिर मेंढक, मच्छर, टूटा हौद। ये है एक ऐसी क्या कहते हैं फव्वारा, सोता, जो नया पानी फेंकता रहता है। फेंकने का मतलब कोई दूसरा उसमें से पीता है। सोता किसी दूसरे से गुस्सा नहीं हो, तूने मेरा पानी क्यों पिया। उसका तो काम है दूसरे को पानी देना, और दूसरे को पानी देने के चक्कर में खुद उबलता रहता है। यह है विश्वासी का जीवन जो भाई ब्रैनम ने बताया। आमेन। क्या आप चाहेंगे कि एक जीवन का सोता आप में उमड़ता रहे? आप यहां पे समझिए 500 सोते बैठे हैं। सोचिए इतने सोते अगर मिल जाए तो ये तो डायनेमिक्स का हाल क्या होगा। ये तो छत उड़ा देगा यहां की। यस ब्रदर,
तो ये समझना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने क्या सोते पे कोई डांट तो नहीं लगा दी? वो डांट लगा के रोक लेते ना पानी। डांट मत लगाइए, हटाइए आज इस डांट को। क्या कहा जिदाउन से? अपनी इस ताकत में निकल। अरे अगर एक आयत भी आती है निकल, अगर एक मैसेज की छोटी बात भी आती है निकल, वहीं से खुदा तेल बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है आपके? और आप पाएंगे कि एक बेदारी आपके घर में आएगी। कई बरकतें आपके घर में जो आना चाहिए, जो रुकी हैं, खुदावन वो बरकतें उंडे लेंगे। ये बात सच है। कई वहां अपनी मूर्ता कर जाते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। कारण यही है। बट मैं आपको बता रहा हूं इस काम में निकलिए और आप देखिए खुदावन कैसे प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। फील्ड प्रैक्टिस। कोई सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखा जाता। और खास तौर से ये तब यीशु मसीह ने चेलों पहाड़ पे बुलाया, कहा इसलिए जाओ, कहना चाहिए कमरे में बैठो, जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, प्रचार करो। या घर बैठो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो। और देखो जगत के अंत तक चाहते हैं कि जगत के अंत तक आप हमारे साथ रहें, तो पहली लाइन भी तो पूरी करो। पहली लाइन पूरा करना चाहते नहीं, घर बैठना चाहते हो तो घर बैठ के फिर चाहते हो दूसरी लाइन भी पूरी हो कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मसीह आज कहां है? 99 के साथ नहीं है, वो उस एक के साथ है जो कहीं भटक रही है। तुम वहां होगे उस एक के पास, वहां मसीह मिलेगा तुम्हें। यहां तो हम रिपोर्ट देने आते हैं और एक दूसरी बेदारी प्राप्त करने आते हैं। समझ में आ रही है आपके? तो ये काम मत छोड़ना। मैसेज एक से एक आएगा, लेकिन अपनी बुनियाद मत भूलना। वचन को दूसरे को समझाने की मतलब भाई लोग समझाते हैं, गवाही देने की। मैं गवाही कहूंगा जिससे कोई नई रूह आए। सोचिएगा, and then you will find that God will work in your lives. और तब आप पाएंगे कि खुदावंत आपके जीवनों में काम करेंगे। Amen. आमीन। अब ये एक फर्क है फील्ड प्रैक्टिस वाले का और जो फील्ड में नहीं है। एक दुष्ट आत्मा से भरी लड़की आई और कहती है, देखो ये खुदा के जन हैं, देखो ये खुदा के जन हैं। बोला पौलुस से, और साफ पता लग रहा है बोलने से कि ये दुष्ट आत्मा बोल रही है। आप और मैं होंगे जाके कहें, क्या कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। पौलुस भाई ने निकाली। पौलुस भाई ने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली। अब यह भी एक ज्ञान है कि दुष्ट आत्मा का निकालने का एक टाइम है, वो समय से पहले नहीं निकलती है। लिखा है पौलुस ने रोज उस आत्मा का पीछा किया। रोज आती है, चिल्लाती है, पौलुस चुप है। अब ये चीजें बड़ा घर बैठ के समझ में नहीं आएंगी, और यहीं आप फेल हैं। और यहीं आप फेल हैं का मतलब यहीं पे आप शैतान के द्वारा लट्टू की तरह घुमाए जाएंगे और आप घूमते रहो। मैसेज अपनी जगह है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। तब भाई पौलुस ने एक दिन, अब समझ में आ गया कि आज वो दिन आ गया, क्योंकि ये वो जन है जो खुदा से मांगते हैं। तब पिता ने कहा अब निकाल, और तब उन्होंने उसको निकाला और कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। और वो दुष्ट आत्मा मिनट से पहले निकल गई। क्या भाई पौलुस आपकी शक्ति पहले दिन खत्म हो गई थी कि 4-5 दिन आप वेट करते कि मुझे शक्ति मिले? नहीं, शक्ति तो पहले दिन थी, लेकिन उन्हें मालूम था वो निकालने का टाइम ऐसे जल्दी नहीं आ जाता। फील्ड में जाओ, एक बनाएंगे भाई, तुम आ जाओ सुनील भाई, मैं हाथ रखना नहीं चाहता, मेरा हाथ पकड़ो और अपने सिर पे रखो। ऐसे हाथ पकड़ के रखवाना चाहते हैं, मैं रखना नहीं चाहता सिर पे हाथ। एक आएगा, मैं फेस करता हूं, ये पकड़िए मेरा हाथ, सिर पे खींचो। मैं हाथ नहीं कर रहा हूं, मेरा खींच रहे हैं, सिर पे हाथ रखवा रहे हैं। अब इससे कैसे डील करें?
कुछ बात समझ में बैठिए, गॉड ब्लेस यू माय प्रीशियस ब्रदर। बाइबल ने कहा है किसी पे अचानक हाथ मत रख देना और उसके गुनाहों में शामिल ना हो जाना, क्योंकि हाथ रखने से आत्माओं का आदान प्रदान होता है। तुम्हारी अच्छी पवित्र आत्मा उसमें जाएगी, उसकी बदरू का हिस्सा तुम में आएगा। क्या ही समझ में है? तो ये चीजें ब्रदर घर बैठ के नहीं समझ में आएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में, वो कहते हैं मैं समझ रहा हूं सब। अब वो कहती है तब पौलुस को मैं जानती हूं और यीशु को मैं जानती हूं, तुम कौन हो? तो समझ में आ रही है? ये हाल होता है फील्ड में। तो इसलिए ब्रदर मैसेज पढ़ना एक बात है, प्रैक्टिस फील्ड एक दूसरी चीज है। ये किताब उनके लिए बनी थी जो फील्ड में निकले। समझ में आ रही है आपके? ये 7 सील्स की किताब, ये मोहरें, ये घोड़े, ये तमाम चीजें अगर और समझना है बाहर निकलिए, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीजें। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको वो दिन समझ आता, चपत लगा था लेकिन समझ गया, गाल लाल हुआ था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद अकल खुल गई। नहीं नहीं, बात यही है। उसके बाद जोर से आमीन बोलोगे, आमीन आमीन, क्योंकि समझ में आ गई बात। यही है ब्रदर। So that is why it's so important to move out. इसलिए बहुत जरूरी है बाहर निकलना। और ये मसीह की आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है। आप हैं मेरे साथ? 15-20 सब पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब फिलिप को मसीह मिला, अंद्रियास को मिला, तो क्या वो गए दूसरे के पास? आ और देख, आ और देख। हो सकता है कई बातें मैं ना समझाऊं, लेकिन तू आ जा। आपने आ और देख ही करना शुरू कर दिया तो वो आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। जिसने आ और देख किया उसको पवित्र आत्मा फाइनली मिला। क्या पवित्र आत्मा इतनी कीमती चीज है? बहुत ज्यादा कीमती चीज है। सबको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जिन्हें मिलता है लड्डू बांटो, जिन्हें मिलता है धन्यवाद दो, रो धन्यवाद दो। गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। खुदा का नाम मुबारक हो। घर बैठ के ये मैसेज समझ में नहीं आएगा, नहीं, निकलना होगा। आपकी प्रैक्टिस कहां गई? आपने घर बैठ के संदेश पढ़े, प्रैक्टिस। इसलिए मैंने बोला। एंड गॉड रियली ब्लेस यू। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। और मैं सोचता हूं आप समझ गए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। एंड मे गॉड गिव यू एन आई ग्रेस टू स्प्रेड दिस गॉस्पेल। और खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह दे कि हम इस सुसमाचार को फैला सकें। And may God teach us how to. और काश खुदावंद हमें सिखाएं कि इसे कैसे करना है। And you find you are revived. और आप पाएंगे कि आप बेदार हुए। Now I'm going in the message.